हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फ़र्स्ट फ़्लाइट का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 कुर्ग। इसके जो है आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स बता चुकी हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इसमें मैं कुर्ग के जो है क्वेश्चन आंसर्स वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग। कुर्ग कहाँ है? आंसर, कुर्ग इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड इज लोकेटेड बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कुर्ग कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है और मैसूर और मैंगलोर के तटीय शहर के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट। कोडावू के लोगों की उत्पत्ति के बारे में क्या कहानी प्रचलित है? आंसर, कोडावू पीपल्स आर पॉसिबली सेड टू बी ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कोडवू के लोग संभवतः यूनान या अरब के वंशज हैं। एज पर वन स्टोरी, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी कुड नॉट रिटर्न टू इट्स होमलैंड, सो सेटल्ड देयर। एक मत के अनुसार सिकंदर की सेना के एक टुकड़ी अपनी मातृभूमि वापस नहीं जा सकी तो वह यहीं बस गए। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट from the long race of Kodavus known as Kufia. Since this resembles the Kufia wannabe Arabs and Kurd, it is said the Kodavus are descendants of Arab. और अरब से वह वंश उत्पत्ति के सिद्धांत को कोडवी लोगों ने के द्वारा पहने जाने वाली लंबी पोशाक कपिया से बल मिलता है, क्योंकि ये पोशाक अरबों व कुर्दों द्वारा पहनी जाने वाली खुफिया से मिलती जुलती है। इसलिए कहा जाता है कि कोडावू अरबों के वंशज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, व्हाट आर द सम ऑफ थिंग्स डू यू नो अबाउट। फर्स्ट है द पीपल ऑफ कुर्ग, लोगों के बारे में मतलब आप क्या समझते हैं, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ बतानी है। द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग, वहाँ की जो मुख्य फसल है। द स्पोर्ट्स ऑफर टू टूरिज्म, पर्यटकों के लिए जो खेल हैं। एंड द एनिमल यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, आप कुर्ग में कौन सा जानवर देख सकते हैं। इट डिसेंट फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट हियर, यह बेंगलोर से कितनी दूरी पर है और वहाँ पर कैसे जाया जाता है। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि द पीपल ऑफ कुर्ग, तो आंसर है द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन बी डिसेंडेंट्स ऑफ द ग्रीक ऑफ अरब्स। कुर्ग के लोग यूनान या अरब के वंशज माने जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द मेन क्रॉप ऑफ कॉफ़ी। कुर्ग मतलब कि कुर्ग की मुख्य फसल क्या है, तो कॉफ़ी इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कॉफ़ी यहाँ की मुख्य फसल है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द स्पोर्ट्स इट ऑफर टू टूरिज्म, वहाँ पर जो पर्यटक हैं उनको कौन सा खेल ऑफर किया जाता है, तो इट ऑफर्स हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग। वहाँ उच्च कोटि की ऊर्जा वाले सहायक खेल जैसे रिवर राफ्टिंग और फिर डोंगी से चलना, रस्सी से चट्टानों पर जाना, चट्टानों पर चढ़ना, पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाना, लंबी दूरी तक भ्रमण करना पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। फोर्थ है द एनिमल्स यू आर लाइक टू सी इन कुर्ग, लोग वहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो आंसर है फिशेस लाइक मशीर इन रिवर कावेरी, बर्ड्स लाइक किंगफिशर एंड अदर एनिमल्स लाइक स्क्वायरल, लंगूर्स, बटरफ्लाइज, बीज, एलिफेंट्स ईटीसी कैन बी सीन इन कुर्ग। कावेरी नदी में महाशीर मछलियाँ, किंगफिशर पक्षी और दूसरे जानवर जैसे गिलहरी, लंगूर, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और हाथी कुर्ग में देखे जा सकते हैं। 5 है, कुर्ग इज at a distance, it distance from बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर, वह बेंगलोर से कितनी दूरी पर है और वहाँ पर कैसे जाया जाएगा। उत्तर है, कुर्ग इज एट द डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर। फ्रॉम कुर्ग वन कैन गो बाय फ्लाइट, बाय ट्रेन और बाय रोड टू बेंगलोर। कुर्ग जो है वो 260 किलोमीटर की दूरी पर है बेंगलोर से और वहाँ पर हम हवाई जहाज़ से, ट्रेन से या फिर बस से जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हियर आर 6 सेंटेंस विथ सम वर्ड इन इटैलिक, फाइंड फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट द हैव द सेम मीनिंग, लुक इन द पैराग्राफ्स इंडिकेट। पाठ में से समान अर्थों वाले शब्द समूह ढूंढिए। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, 6 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से सेम अर्थ वाले अपने को सेंटेंस ढूंढना है। तो देखो ये आंसर है इसका कि जो पहले वाला है, ड्यूरिंग मानसून इट रेन्स सो हैवीली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कुर्ग। तो सेम क्या है, मतलब वहाँ पर मानसून है तो लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो अब क्या कर रहे हैं उसकी जगह पर, तो दैट कीप मैनी विजिटर अवे। ये वाली जो लाइन है ये हमारी बुक में है, पैरा 3 में दी हुई है, तो आप वहाँ से इसको छांट सकते हैं। तो वैसे ही जो सारे सेंटेंसेस सभी के आगे आपको पैरा दिया हुआ है, पैरा में से आप इसका सेम सिमिलर, मतलब अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ऐसे हमें सेंटेंस ढूंढने हैं। तो सेकंड वाले में आएगा, एज वन स्टोरी गोस, आप देख लीजिएगा बुक में ये वाली लाइन लिखी हुई है, इज मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर। फोर्थ है, द मोस्ट लेडी बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट टू। फिफ्थ है, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम। और सिक्स्थ है, कीप अ वॉचफुल आई। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो जाते हैं। इसके बाद थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज के कुछ चीज़ें हैं, जैसे हियर आर सम नाउन फ्रॉम द टेक्स्ट, यहाँ पर कुछ नाउन है जो कि हमने टेक्स्ट में से लिए हैं, उसको एडजेक्टिव वगैरह से मिलान करना है। तो ये लोग आप खुद कीजिएगा, अगर नहीं होता है आपसे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैं हमेशा ही डिस्कस करती हूँ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव, या फिर आप मान लीजिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में किसी भी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये छोटे से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रेट दे दिया जाता है उसमें भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का प्रथम सेना प्रमुख कौन था। आंसर, जनरल करियप्पा वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जनरल करियप्पा भारतीय सेना के प्रथम सेना प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच रिवर फ्लोज थ्रू कुर्ग, कुर्ग में कौन सी नदी बहती है। आंसर है, कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू कुर्ग, कुर्ग में कावेरी नदी बहती है। तो यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट हमारा कुर्ग का क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। इसके बाद हम टी फ्रॉम आसाम को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।